जय हिंद सभी साथियों को मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल सीहोर वाले नरेंद्र वर्मा सर पर। और जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है जिसमें अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो पार्ट 1 में मैंने इसके 2 वीडियो डाले हैं। आज मेरा ये तीसरा वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने डाला था आपको हिमालय की उत्पत्ति में कि हिमालय की जगह पर पहले टिथिस नामक गहरा समुद्र था, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। जिसने पहले वो वीडियो नहीं देखा है, पहले हिमालय की उत्पत्ति का पार्ट 1 देखना, फिर पार्ट 2 देखना। उसके अंतर्गत अपने देखा था कि टिथिस नामक जब गहरा समुद्र का में ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसके बाद जब हिमालय की उत्पत्ति होती है तो हिमालय को कितने भागों में बांटा गया था वो अपन ने अच्छे से देखा था। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद में अपन ने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रृंखलाएं देखी थी। इसके बाद में अपन ने हिमालय के अंतर्गत अपन ने देखा था वृहद हिमालय देखा था, लघु हिमालय देखा था, शिवालिक वाला भाग देखा था। तो ऐसे करके मैंने एक वीडियो में, दूसरे वीडियो में पूरे हिमालय के पूरे ट्रांस हिमालय, काराकोरम, जास्कर पढ़ा दिया। आज अपन देखेंगे हिमालय का पूर्वांचल पहाड़ी, और आज अपन हिमालय के 2 भाग पढ़ेंगे, हिमालय की पूर्वांचल पहाड़ी और पूर्व उत्तर हिमालय कौन कौन से। पूर्वांचल का मतलब जो पूर्व के अंतर्गत हिमालय कौन से, और भारत के अंतर्गत राज्य के हिसाब से हिमालय को कितने भागों में बांटा गया। जैसे अपन ने पूरा हिमालय देखा था, पहले हिमालय की उत्पत्ति देखी थी, हिमालय टिथिस नामक गहरा समुद्र था, तब क्या हुआ, फिर हिमालय में ट्रांस हिमालय, जास्कर हिमालय, लद्दाख और ये सब अपन ने पढ़ा। इसके बाद आज का जो वीडियो है ये पूर्व उत्तर। पूर्व उत्तर का मतलब जो 7 सिस्टर राज्य है उसमें हिमालय की कौन कौन सी पहाड़ियां बटी हुई है। इसके बाद भारत में राज्यों में हिमालय को कितने भागों में बांटा गया। तो आज का अपना ये हिमालय वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर अपन देखें यहाँ पर, ये बहुत 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 अच्छा टॉपिक है और ये पेपर के लिए तो ज्यादा ही अच्छा है, पूर्वांचल हिमालय। तो पूर्वांचल हिमालय की अपन बात करें तो भारत के अंतर्गत 7 सिस्टर जो राज्य कितने टोटल 7 है, मतलब सिक्किम को छोड़कर टोटल कितने राज्य हो जाएंगे, 7 राज्य हो जाएंगे। इनको क्या बोलेंगे अपन, 7 सिस्टर। पहले मैं आप लोग को बता देता हूं, जैसे ये भारत है तो भारत के अंतर्गत मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। आप इंडियन ज्योग्राफी को शुरू से अगर देख रहे हो कोई विद्यार्थी तो उसमें देखना मैंने पूरे राज्यों को ट्रिक से याद करवाया है। अगर वो आप देख लोगे तो आपको मजे आ जाएंगे और साथ में आपको पूरे राज्य भी याद हो जाएंगे। सबसे बड़ा अगर इधर देखें तो एक आता है असम। क्या आता है, असम। 7 सिस्टर में सबसे ज्यादा जो सीमा टच होती है किससे होती है, असम से होती है। असम के बाद में अगर अपन देखें यहाँ पर तो इधर आएगा सिक्किम। ये कौन सा है, सिक्किम। तो कहा जाता है कि सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है, लेकिन इधर पूर्वांचल राज्य के अंतर्गत आता है। ये क्या हो गया, सिक्किम। सिक्किम किस में नहीं आता है, 7 सिस्टर राज्य में नहीं आता है। असम के ऊपर यहाँ पर जो राज्य आता है अपन देखें यहाँ पर तो ऊपर आ जाएगा सिक्किम, इधर आ जाएगा मेघालय। क्या आ जाएगा आपका, मेघालय आ जाएगा, इधर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो अपन देखेंगे कि जैसे अपना ये भारत है तो भारत में जो सिंध नदी है तो सिंध नदी में अरुणाचल प्रदेश तक का तो अपना पूरा हिमालय था, जिसको अपन ने देखा था कि ट्रांस हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय के बाद वृहद हिमालय हो गया, वृहद के बाद लघु हो गया, लघु के बाद शिवालिक हो गया। तो ये अपन ने यहां तक का देखा। अब अरुणाचल प्रदेश के बाद की जो हिमालय है वो कौन कौन से, तो आज अपन उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपन टाइम खराब ना करते हुए फटाफट मैं आप लोग को बता देता हूं। हिमालय के अंदर पूर्वांचल हिमालय अपन पढ़ रहे हैं। पूर्वांचल हिमालय के अंदर अपन देखें तो यहाँ पर अगर आपको मैप में दिख रहा हो तो आप लोग देखिए यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ऊपर वाला सबसे उत्तरी जो क्षेत्र है देखिए ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इसको अपन बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश। कौन सा एरिया है, पूरा का पूरा ये अरुणाचल प्रदेश है। ये लिखा अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। मतलब क्वेश्चन आता है भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो कहाँ लगाना है आपको, अरुणाचल प्रदेश। तो जो हिमालय है जब ये फैला है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जो इसकी पहाड़ियां है पूर्वांचल में उसको किस किस नामों से जाना जाता है, तो उनको अपन देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखो अरुणाचल प्रदेश में एक आएगा डाफला। क्या आएगा आपका, डाफला। पहला जो सबसे इधर वाला आता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश यहां से शुरू होता है और यहां पर खत्म होता है, मतलब डाफला से शुरू होता है तो मिसमी तक क्या होता है, जाके खत्म होता है। तो पहले कौन हो गया, डाफला हो गया। क्या हो गया, डाफला के बाद कौन आ गया, दूसरा मीरी, मीरी के बाद में अबोर, अबोर के बाद में क्या आएगा, मिस्म। क्या आएगा, मिस्म। तो ये 4 क्षेत्र हैं हिमालय के, डाफला, मीरी, अबोर, मिस्म। डाफला, मीरी, अबोर, मिस्म। देखो ये है अरुणाचल प्रदेश। क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक तो कौन हो गया, डाफला हो गया, एक मीरी हो गया, एक अबोर हो गया और एक क्या हो गया, मिस्मी हो गया। तो ये 4 कहां पड़ेंगे आपके,
अरुणाचल प्रदेश में पड़ेंगे। किसमें पड़ेंगे? आपके अरुणाचल प्रदेश में। कौन हो गया? डाफला हो गया, मीरी हो गया, अबोर हो गया और क्या हो गया? मिसमी हो गया। ये सबके सिस्टम कहां है? अपने अरुणाचल प्रदेश में। अब क्वेश्चन आता है कि अरुणाचल प्रदेश में जो पूर्वांचल हिमालय है या पूर्वांचल जो पहाड़ी है हिमालय की भाग की, तो अरुणाचल प्रदेश में कितने भागों में बटी है? 4 भागों में। कौन कौन आ जाएगा? डाफला आ जाएगा, मीरी आ जाएगा, अबोर आ जाएगा और क्या आ जाएगा? मिसमी आ जाएगा। अपन इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे अरुणा नाम की एक लड़की है, खा खा के डबल हो गई डाफला, बापला खा के डाफला, बापला डाफला डबल हो गई, डबल डाफला, बापला खा खा के क्या हो गई? डबल हो गई, डबल हो गई। अब इतनी मोटी हो गई कि जब भी पुलिस का फिजिकल होता है ना, तो अब बाहर हो जाती है, अब बाहर, अब क्या हो जाती है? बाहर हो गई। डाफला, डाफला, बापला खा के अरुणा नाम की लड़की क्या हो गई? बाहर हो गई। खा खा के कैसी हो गई? डबल हो गई, डबला, है ना? अब यहाँ पर क्या लिखा है? ये मीरी। क्या लिखा है यहाँ पर? मीरी। और यहाँ पर क्या लिखा? मिसमी। क्या लिखा है? ये मिसमी। तो एक तो अपन ने क्या देखा? डाफला और एक क्या है? अबोर। डाफला और अबोर। साथ में बाफले खाने के बाद में मीरी डाल के बहुत सारी चाय भी पी जाती है, तो मीरी। तो डाफला, अरुणा नाम की लड़की क्या हो गई? डबल हो गई, डाफला, डबल हो गई, डाफला। हर बार एग्जाम फिजिकल में क्या होते? बाहर, अबोहर, अबोहर। मीरी डाल के क्या खाती पीती है? चाय पीती है। सब्जी में बहुत सारी मीरी डाल लेती है, काली मीरी आपने सुना होगा। अगला क्या आएगा? मिसमी। क्या आएगा? मिसमी, मिसमी, मसमी। और अगला क्या आपको लेना? मिसमी। एक आएगा पटकाई की पहाड़ी। पटकाई बूम पहाड़ी बोलते हैं। कहा जाता है, आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश था, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर डाफला, मीरी, अबोहर, मिसमी, डाफला, मीरी, अबोहर, मिसमी। अब ये जो पटकाई की जो पहाड़ी है, कहा जाता है म्यांमार और भारत, ये भारत है, भारत के इधर आएगा म्यांमार। देखो मैं आपको तो दिखा देता हूं, ये आपको दिख रहा है म्यांमार वाला है। यहां से अपना क्षेत्र क्या होता है? खत्म हो जाता है। यहां पर क्या आ जाता है? म्यांमार। तो म्यांमार और भारत के बीच, म्यांमार और भारत के बीच कौन सी पहाड़ी है वो जो इन दोनों के बीच सीमा बनाती है? तो पटकाई बूम पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? पटकाई बूम। मतलब सबसे बड़ी जो पटकाई बूम पहाड़ी है, ये भारत से कहां पर जाती है? सीधे म्यांमार पर जाती है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाली पहाड़ी का नाम क्या है? पटकाई बूम। साथ में अगर अपन देखें तो अपन ने अरुणाचल प्रदेश की में देखा डाफला, मीरी, अबोहर, मिसमी। ये कहां है? आपके अरुणाचल प्रदेश। अब इसके बाद अगर अपन यहाँ पर और देखें पहाड़ी, तो इसके बाद आता है अपना यहाँ पर इधर वाली पहाड़ी। जैसे कुछ तो पहाड़ी राज्यों के नाम से ही है। राज्यों के नाम से कैसे है? जैसे त्रिपुरा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की पहाड़ी। ये है मिजोरम, तो मिजो की पहाड़ी, मिजो या लुसाई, इसका एक और नाम क्या है? मिजो या लुसाई। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको दिक्कत आएगी। मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मणिपुर है, तो मणिपुर की पहाड़ी तो राज्य ही है। ये त्रिपुरा खुद ही राज्य है, त्रिपुरा की पहाड़ी। मिजोरम में मिजो की पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी, नागालैंड में नागा की पहाड़ी। तो ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये मिजोरम हो गया और ये त्रिपुरा हो गया। तो नागा की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी, त्रिपुरा की पहाड़ी। अब देखो यहां पर अगर अपन देखें तो पटकाई की जो हिस्सा है, पटकाई का हिस्सा इधर आ जाता है यहां तक। तो ये पटकाई की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, मिजोरम की पहाड़ी, त्रिपुरा की पहाड़ी, ये सारी पहाड़ी पटकाई, नागा, मणिपुर, मिजोरम, ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। किसके बीच सीमा बनाती है? भारत और। क्वेश्चन आएगा भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पहाड़ी सीमा नहीं बनाती है? तो हो सकता है कि आपको दे देगा डाफला, दे देगा मिकिर, दे देगा, कुछ भी आपको दे देगा। तो याद रखना है त्रिपुरा, मिजो, मणिपुर, नागा, पटकाई। पटकाई की पहाड़ी कहां पर है? तो ये म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच में भारत और म्यांमार को जोड़ने वाली पहाड़ी का नाम कौन सा है? पटकाई की पहाड़ी। समझ में आ गया होगा आपको। अरुणाचल प्रदेश में कितनी पहाड़ी हो गई? 4 हो गई। कौन कौन सी? डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। पटकाई की या पटकाई बूम पहाड़ी किन किन के बीच में सीमा बनाती है? तो ये अपन ने देखा यहाँ पर भारत के साथ में क्या आएगा? आपका म्यांमार आएगा। भारत और म्यांमार के बीच में ये क्वेश्चन पेपरों में आते हैं। अब खत्म हो गए और नॉर्मल क्वेश्चन के टू गार्डविन की ऊंचाई है ना, माउंट एवरेस्ट, अब ये कम आते हैं। अब क्वेश्चन ये आते हैं डाफला की पहाड़ी, अरुणाचल मीरी की पहाड़ी है ना, अब और ये हो गया। अब देखिए यहां पर अपन बात करें, सबसे महत्वपूर्ण आपने देखा होगा यहां पर ये है आपका मेघालय। क्या है ये? मेघालय। ये त्रिपुरा के जस्ट ऊपर क्या है? मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां। अच्छा ये जनजाति भी है। इन गारो, खासी, जयंती पहाड़ियों में 3 जनजाति भी पाई जाती है। कौन कौन सी है? गारो, खासी, जयंतियां।
गारो खासी जयंती की पहाड़ी कहां पर है? मेघालय। और ये क्या है? जनजाति भी है। गारो खासी जयंतिया कहां पड़ेगी? मेघालय में पड़ेगी। याद रखना ये वो मेघालय है जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? मासिन राम मेघालय। कितनी बारिश होती है? तो 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और 1141 सेंटीमीटर वर्षा कहां होती है? तो ये होती मासिन राम। कौन सी जगह है? मासिन राम। और मासिन राम कहां पड़ेगा? मेघालय में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? मेघालय। याद रखना इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया है। 1141 सेंटीमीटर बहुत होता है। कहा जाता है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी से हवाएं जाती है, गारो खासी जयंतियों की पहाड़ियों से टकराती है, गारो खासी जयंती से। और विश्व में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर हो जाती है? मेघालय। मेघ नाम से याद है, मेघालय में सर्वाधिक बारिश होती है। आपको पता है अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश होती है पचमढ़ी, 199 सेंटीमीटर। उसमें पूरा पचमढ़ी बंद रहता है बारिश में। सोचो यहाँ 1141 सेंटीमीटर है, पचमढ़ी में 199 से अगर 3 गुना भी करेंगे तो भी इतना नहीं हो पाएगा, है ना। याद रखना इसको। वो एमपी में सबसे कम बारिश कहां होती है? भिंड में होती है। मध्य प्रदेश में सबसे कम बारिश भिंड में होती है 55 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा बारिश पचमढ़ी में कितनी होती है? 199 सेंटीमीटर। अबोर हो गई, मिसमी हो गई। कहां पर हो गई? ये अरुणाचल प्रदेश। 4 यहाँ की हो गई। अरुणाचल प्रदेश में कितनी हो गई? टोटल 4 हो गई। एक क्वेश्चन असम में। अब मेघालय में देखें तो मेघालय में 3 हो गई। कौन कौन हो गई? गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया कहां हो गई? अपनी मेघालय में। गारो खासी जयंतिया मेघालय में। सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? मासिन राम मेघालय। इसके बाद त्रिपुरा में त्रिपुरा एक, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, नागालैंड में नागा। तो मुझे लगता नहीं कि ये तो आप उनको याद करने की जरूरत है। पटकाई की पहाड़ी भारत। ये वैसे पटकाई की पहाड़ी जो पड़ती है ना, ये पड़ती है आपकी बाउंड्री पे अरुणाचल प्रदेश की। तो पटकाई की जो पहाड़ी है ये जो सीमा बनाती है, किन किन के बीच बनाती है? म्यांमार और भारत के बीच में क्या बनाती है? सीमा। नागा की पहाड़ी तो ये कहां पड़ेगी? आपको सभी को पता है कहां पड़ेगी? नागालैंड में पड़ेगी। मिजो की पहाड़ी का एक और नाम है लुसाई की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? लुसाई। अब यहां पर लिखा है असम। असम में एक मिकिर रेंगमा पहाड़ी का नाम क्या है? मिकिर रेंगमा। मिकिर रेंगमा की पहाड़ी है असम में। मिकिर रेंगमा, ये मीरी है, ये मिसमी है, और ये क्या है? मिकिर। तो मिकिर रेंगमा आया तो असम, मिकिर रेंगमा आया तो क्या आएगा आपका? असम। देखो अपन अरुणाचल प्रदेश में कितनी हो गए? 4 हो गए। कौन कौन हो गए? डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। कहां हो गई ये? अरुणाचल प्रदेश। कितनी हो गई? 4। डाफला, मीरी, मिसमी, और एक और आपकी जो बच्ची हो का आएगा? अबोर। पटकाई बुम की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। अब मैं आपसे पूछूं यहां पर कि नागा की पहाड़ी नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा है ना। ये तो कुछ याद करने की लगता नहीं की जरूरत है। आपको याद करना है मिजोरम, मेघालय में कितनी? 3। गारो खासी जयंतिया, ये तीनों क्या है? जनजाति भी है। क्या है ये? जनजाति। और साथ में अगर अपन देखें तो एक पहाड़ी पड़ेगी मिकिर रेंगमा। कहां पड़ेगी? असम। अब कहा जाता है कि एक पहाड़ी अपने भारत में 3 राज्यों के बीचों बीच में एक पहाड़ी घूमती है जिसका नाम है बेराल। पहाड़ी का नाम क्या? बेराल की पहाड़ी। बेराल की पहाड़ी। कहा जाता है कि बेराल की पहाड़ी उत्तर में असम में है, इधर नागालैंड में है, और दक्षिण में क्या है? मणिपुर। तो बेराल की पहाड़ी जो सीमा बनाती है असम, नागालैंड और मणिपुर के बीच में सीमा बनाती है। कौन सी पहाड़ी बनाती है? बेराल की पहाड़ी। एक क्वेश्चन आपको ये नोट करके लिखना है। तो ये पूर्वांचल वाले पर्वत थे जो आपको याद होना चाहिए। पूर्वांचल पर्वत में अपन देखा डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी कहां है? अरुणाचल प्रदेश। मिकिर कहां है? असम में। बेराल कहां है? असम, नागालैंड, मणिपुर। इनके बीच में क्या बनाती है? सीमा बनाती है। इसको आप लोग अच्छे से डायग्राम बना के लिख लेना। मेघालय कहां है? गारो खासी जयंतिया। इसके बाद में त्रिपुरा राज्य भी है, पहाड़ी भी है। मिजो की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी। पटकाई की पहाड़ी भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। ये अपन ने पढ़ लिया। ये देखा पूर्वांचल पर्वत। कौन सा पर्वत देखा अपन ने? पूर्वांचल। अब अपन देखते हैं यहां पर कि हिमालय के अंतर्गत अपने जो सबसे पहला हिमालय देखा था वो ट्रांस देखा था, फिर हिमालय प्रदेश देखा था हिमालय के बारे में, फिर पूर्वांचल हिमालय, फिर हिमालय के अपन ने जो खोपचे बनाए थे उसमें अपन देखा था वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक उसको पढ़ा था।
फिर हिमालय का जो पार्ट 2 आता है, अगला जो भाग आता है उसमें आता है हिमालय का प्रादेशिक हिमालय, मतलब प्रदेश में, जैसे राज्य में हिमालय को किस किस नामों से जाना गया। तो हिमालय को प्रादेशिक हिमालय की अपन बात करें तो इसको 4 भागों में बांटा गया। हिमालय को अगर प्रादेशिक अपन भाग देखें तो प्रादेशिक हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। मतलब हिमालय का अगर राज्यों में विभाजन होता है कितने भागों में हो गया? 4 भागों में। हिमालय का सबसे पहले अपन ने देखा था कि हिमालय को पहले जो उत्पत्ति हुई थी जब ये 33 सागर था तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय निकला था। कौन सा हिमालय निकला था? ट्रांस हिमालय, जो सबसे प्राचीन हिमालय था। फिर सबसे बड़ा हिमालय आया वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, शिवालिक, नवीनतम भाग था। 4 भाग तो ये हो गए। अब 4 भाग में इसको राज्यों में भी बांटा गया। राज्य के हिसाब से कितने भाग बने? 4 भाग बने। सबसे पहले पंजाब हिमालय, पहला हिमालय कौन सा? पंजाब। फिर कुमायूं हिमालय, कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। कितने भाग बने? 4 भाग बने। सबसे ऊपर वाला भाग कौन सा आएगा आपका? तो सबसे ऊपर आएगा पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब। पंजाब के बाद कुमायूं के बाद नेपाल के बाद क्या आएगा? असम। तो प्रादेशिक भागों में बांटा जाए तो 4 भाग हो गए। हिमालय के ऐसे भी 4 भाग थे, ट्रांस हिमालय था, वृहद हिमालय था, लघु हिमालय था, शिवालिक हिमालय। क्लियर हो गया? अगर राज्यों में देखें तो सबसे ऊपर पंजाब हिमालय, कौन सा हिमालय? पंजाब के बाद में कौन सा आया? कुमायूं के बाद नेपाल के बाद असम। प्रादेशिक में कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। देखते हैं अपन इसको डायग्राम बना के आप लोग उतारना है ना। प्रादेशिक हिमालय में अपन सबसे पहले देखेंगे पंजाब। तो जो पंजाब हिमालय है ना, इसके उत्तर में सिंधु नदी बहती है और दक्षिण में सतलज नदी। पंजाब हिमालय के उत्तर में सिंधु और दक्षिण में कौन सी नदी? सतलज। ये टोटल 560 किलोमीटर फैला है। कितने किलोमीटर पे है? 560 किलोमीटर फैला है, जो कश्मीर हिमालय के नाम से और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब हिमालय के और नाम है, इसको कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। पंजाब हिमालय के कितने नाम है? 2, कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय। कितने किलोमीटर? 560। इसके उत्तर में सिंधु तो दक्षिण में सतलज है। इसके उत्तर में क्या है? सिंधु नदी बहती है, दक्षिण में सतलज नदी बहती है। ये किसकी बात करिए अपने? पंजाब। बस इतना याद करना है। कितने किलोमीटर? 560। उत्तर में कौन सी नदी? सिंधु। दक्षिण में कौन सी? सतलज। नाम क्या है इसका? कश्मीर हिमालय या हिमाचल। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। कश्मीर हिमालय किसे कहा जाता है? तो पंजाब हिमालय का भाग। अगला आएगा कुमायूं हिमालय। दूसरा भाग कौन सा होगा? कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर फैला है। कितने किलोमीटर? 320 किलोमीटर फैला हुआ है, जिसके उत्तर में सतलज नदी और दक्षिण में काली सिंध नदी है। किसके? कुमायूं के उत्तर में सतलज और दक्षिण में काली सिंध। पंजाब के उत्तर में सिंधु, नीचे सतलज। कुमायूं के उत्तर में सतलज और नीचे काली सिंध नदी। कितने किलोमीटर? तो 320 किलोमीटर फैला हुआ है। ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में सीमा बनाता है। किसके बीच में सीमा बनाता है? तो ये सीमा बनाता है हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में क्या बनाता है? ये सीमा बनाता है। कौन सा हिमालय बनाता है सीमा? कुमायूं हिमालय। याद रखना है ना। अगला आता है आपका तीसरा हिमालय है नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर तक फैला है। याद रखना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में आती है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माता। सागर माता का मतलब क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड की देवी। इसी माउंट एवरेस्ट को चाइना में क्या कहा गया? कोमोलगमा का मतलब बर्फ की देवी। याद रखना। नेपाल में इसका भाग ज्यादा है। कितना है? 800 किलोमीटर। उत्तराखंड और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, मतलब भारत और नेपाल के बीच में। साथ में भारत में उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों में फैला हुआ। कौन सा हिमालय फैला हुआ है? नेपाल हिमालय। यहीं से तो नदियां निकलती है। जैसे अपन देखते हैं घाघरा नदी कहां से निकलती है? नेपाल की, नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके बाद में गंडक नदी कहां से निकलती है? तो नेपाल हिमालय वाले भाग से आती है। अगला आता है आपका असम हिमालय। कौन सा हिमालय आता है? असम हिमालय 720 किलोमीटर है। तिस्ता, दिहांग और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पे? ब्रह्मपुत्र। तिस्ता, दिहांग, ब्रह्मपुत्र नदी इसके आसपास बहती है। असम हिमालय आसपास कई राज्यों में 6 राज्यों के अंतर्गत ये फैला हुआ है ना। जैसे उत्तर में अपन देखें यहाँ पर तो असम हिमालय का भाग सिक्किम को भी टच होता है। असम हिमालय का भाग अरुणाचल प्रदेश को भी टच होता है, मेघालय को भी टच होता है। इधर अपन देखें तो नागालैंड, मणिपुर को भी टच होता है। किसका भाग होता है? असम हिमालय का। तो प्रादेशिक हिमालय आए तो 4। कौन कौन से हो गए? तो पहले पंजाब हो गया, कुमायूं हो गया, नेपाल हो गया, असम हो गया। पंजाब हिमालय 560, कुमायूं हिमालय 320, इसके बाद नेपाल हिमालय 800 और ये हिमालय 720 किलोमीटर।
ऐसे करके आज अपन ने पूरा हिमालय का पूरा सिस्टम, पूरा विस्तार मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। इसको बढ़िया तरीके से नोट डाल के लिख लेना। ये वाला जो अपन ने हिमालय उठाया था, इसका पूरा भाग अब आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है और मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें दिक्कत आएगी। अब अपन पढ़ेंगे कल से, कल नया टॉपिक होगा जिसका नाम है भारत की प्रमुख घाटियां। जय हिंद सभी को।